मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 7वां बाब। फ़रीसी और रवायात। तब फ़रीसी और बाज़ फ़क़िया जो यरूशलेम से आए थे उसके पास जमा हुए और देखा कि उसके बाज़ शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फ़रीसी और सब यहूदी बुज़ुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो ना लें नहीं खाते, और बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी न छिड़के। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उन्हें पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फ़क़ियों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौक़ीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफ़ायदा मेरी परस्तश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं। क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हो, आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायात को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बिल्कुल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे, मेरी जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुँच सकता है वो कुर्बान यानी नज़र है, तो तुम फिर उसे अपने बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूँ तुम अपनी रवायात को जारी रखते हुए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो। और ऐसे ही बतेरे काम तुम करते हो। और फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा, और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए ज़रूर में निकल जाती है। यूँ सब खाने की चीज़ें पाक ठहरा कर उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेज़ियाँ, ज़िनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, कुफर गोई, नखुवत, हमाकत। ये सब अंदरूनी बुराइयां निकल कर इंसान को नापाक करती हैं। और वहाँ से उठकर सूर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, क्योंकि फिलफोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फ़ेनीकी सुरयानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल।
اس نے اسے کہا، پہلے بچوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں۔ اس پر اس نے جواب میں اس سے کہا، ہاں اے خداوند، کیونکہ پلے بھی میز کے نیچے بچوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کلام کے سبب سے چلی جا، بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ چھوٹی لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے۔ دیکا پولیس کا بہرا حقلہ۔ اور وہ پھر سور کے علاقے سے نکل کر سیدون کی راہ سے جلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکا پولیس کے علاقے کے وسط میں آیا، اور لوگوں نے ایک بہرے حقلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے، اور اسے ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لعاب لگا کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے آ بری اور اس سے کہا، افتح، یعنی کھل جا، اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی، اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ انہیں منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا، اس نے سب کچھ اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔